Hello student, I am social science teacher. Today I am going to explain chapter 5 of unit 2, namely architecture as power, that is शक्ति के रूप में भवन निर्माण कला. Let us start. Architectural monuments symbolize power and prosperity. जो शिल्प संबंधी स्मारक हैं वे शक्ति और समृद्धि के प्रतीक हैं. During the medieval period, rulers in different parts of India built a variety of monuments such as forts, places of worship, palaces, victory towers and so on. मध्यकालीन भारत में भारत के विभिन्न भागों में शासकों ने बहुत तरह के स्मारक बनवाए थे, जैसे किला, पूजा स्थल, महल, विजय स्तंभ और इसी तरह के और भी स्मारक. टू डिमॉन्स्ट्रेट दियर पावर, क्यों बनवाए थे? अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए. दे आल्सो कंस्ट्रक्टेड पब्लिक वर्क्स सच एज रोड्स, कैनाल्स, टैंक्स, वेल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एट्सेट्रा फॉर द वेलफेयर ऑफ दियर सब्जेक्ट्स. इसके अलावा उन्होंने बहुत सार्वजनिक कार्य भी किए थे, जैसे सड़कें बनवाई थी, कैनाल्स नहरें बनवाई थी, टैंक्स तालाब बनवाए थे, वेल्स कुएं बनवाए थे और शैक्षिक संस्थान बनवाए थे. फॉर द वेलफेयर ऑफ दियर सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा के भलाई के लिए. वी कैन स्टिल सी द रिमेन्स ऑफ मैनी medieval buildings. These tell us about the occasions on which they are built, the artistic and engineering skills of the time, the religions promoted by the builders and so on. हम आज भी बहुत सारे मध्यकालीन इमारतों के अवशेष देख सकते हैं और इन इमारतों से हमें बहुत सारी बातों का पता चलता है, जैसे कि वे किस अवसर पे बनवाए गए थे और इन बिल्डिंग में कलात्मक और इंजीनियरिंग कौशल क्या था, कैसे था. मतलब इन बिल्डिंगों से पता चलता है कुछ टाइम की कलात्मक और इंजीनियरिंग कौशल किस स्थिति में था. रिलीजन्स प्रमोट बाय द बिल्डर्स, और जिन्होंने बनवाया है उन्होंने किस धर्म को आगे बढ़ाया इसके माध्यम से. इस तरह की हमें बहुत सी बातें इन अवशेषों से पता चलती है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर निर्माण कला. द किंग्स ऑफ द टाइम बिल्ट टेम्पल्स टू सीक डिवाइन ब्लेसिंग्स फॉर दियर रूल, टू शो हाउ पायस दे आर एंड आल्सो टू शो ऑफ दियर वेल्थ एंड पावर टू दियर राइवल्स. उस समय के बहुत सारे राजाओं ने मंदिर बनवाए थे. मंदिर बनवाने के उनके कुछ उद्देश्य थे, जैसे एक तो दैवी आशीर्वाद प्राप्त करना और यह दिखाना कि हम कितने धर्मात्मा हैं, इसके लिए बनवाए थे. और उद्देश्य था अपनी शक्ति और संपदा को प्रदर्शित करने का. तो मंदिर बनवाने का दोनों तरह का लक्ष्य था, एक तो धार्मिक लक्ष्य था और दूसरा शक्ति प्रदर्शन का लक्ष्य था. ओके. डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, पूजा स्थलों का विध्वंस. ड्यूरिंग वार्स रूलर्स क्रश्ड द प्रेस्टीज ऑफ राइवल रूलर्स बाय डिस्ट्रॉइंग दियर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड कैरिंग अवे द इमेजेस ऑफ डेइटीज. युद्ध के दौरान शासक अपने प्रतिद्वंदी शासक की छवि को नष्ट करने के लिए उनके पूजा स्थलों को नष्ट कर देते थे और उन पूजा स्थलों में रखी गई देवी देवताओं की मूर्तियां उठा ले जाते थे. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया एंड प्लंडर्ड इंडियन टेम्पल्स सच एज सोमनाथ टेम्पल इन काठियावाड़. इसका बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है कि गजनी के महमूद ने भारत पर आक्रमण किया था और गुजरात के काठियावाड़ में स्थित सोमनाथ मंदिर को लूटा था और इसके अलावा और बहुत सारे मंदिरों को उसने लूटे थे. ओके.
नेक्स्ट टॉपिक इज स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिर निर्माण कला की शैलियाँ। देयर आर ऑफ टू मेन स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मेडुअल पीरियड। मध्यकालीन भारत में मंदिर निर्माण कला की मुख्य रूप से दो शैलियाँ प्रचलित थीं। द नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज नोन एज द नागरा स्टाइल। जो उत्तरी भारतीय शैली थी मंदिर निर्माण कला की, उसे नागरा शैली कहा जाता है। वाइल द साउथ इंडियन स्टाइल इज नोन एज द द्रविड़ियन स्टाइल। दक्षिण भारतीय शैली को द्रविड़ियन शैली कहा जाता है। ओके, कम टू नागरा स्टाइल। नागरा शैली। राइजिंग हाई एबव द गर्भगृह इज ए शिखर टावर which is wide in the middle and narrows gently towards the top। गर्भगृह के ऊपर एक शिखर टावर होता है जो कि बीच में मोटा और जैसे जैसे ऊपर जाता है वो पतला होता चला जाता है। कम टू नेक्स्ट पेज। तो उत्तर भारत की जो मंदिर निर्माण की शैली है नागरा शैली, उसके मंदिरों का शिखर क्या कहते हैं, टेपरिंग होता है। कहने का मतलब नीचे शिखर मोटा होता है और जैसे जैसे ऊपर जाता है वो पतला होता चला जाता है। व्हाट इज गर्भगृह? गर्भगृह क्या है? एन इनर रूम वेयर द आइडल इज केप्ट। गर्भगृह मंदिर का एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे मूर्ति को रखा जाता है। ओके। द्रविड़ियन स्टाइल, द्रविड़ शैली। द टावर एबव द गर्भगृह इज यूजुअली पिरामिडल। अब द्रविड़ियन स्टाइल जो मंदिर होते हैं उसके ऊपर जो टावर या शिखर होता है वो क्या होता है, पिरामिडल होता है, चौकोर आकृति को होता है। जबकि नागरा स्टाइल में हम लोग डिस्कस किया वो राउंड और टेपरिंग होता है, गोला और ऊपर पतला होता चला जाता है। लेकिन द्रविड़ियन स्टाइल का जो शिखर होता है वो पिरामिडल मतलब आयताकार होता है। इट राइजेज इन सेवरल टियर्स एंड इज नोन एज विमान। यह जो टावर होता है कई स्तरों का होता है, मतलब एक के ऊपर कई टावर बने रहते हैं। नीचे वाला टावर बड़ा होता है और उसके ऊपर वाला टावर छोटा होता जाता है। और इस तरह के टावर को दक्षिण भारत में क्या बोलते हैं, विमान बोलते हैं। ऑफन द टेम्पल इज सिचुएटेड इन एन इनक्लोज्ड कोर्टयार्ड विथ लॉफ्टी पिरामिडल गेटवेज कॉल्ड गोपुरम्स। जो द्रविड़ियन स्टाइल के मंदिर हैं, जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं, वे ज़्यादातर एक घिरे हुए आंगन में स्थित होते हैं और घिरे हुए आंगन से बाहर निकलने के लिए इसके ऊपर एक क्या कहते हैं, गेट बना होता है, दरवाज़ा बना होता है जिसे गोपुरम कहा जाता है। ओके, कम टू नेक्स्ट। इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, भवन निर्माण की भारतीय इस्लामिक शैली। आफ्टर द कमिंग ऑफ द मुस्लिम्स, इंडियन क्राफ्ट्समैन वर एम्प्लॉयड टू बिल्ड इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। मुसलमानों के भारत में आने के बाद जो भारतीय शिल्पकार थे, जो भारतीय कारीगर थे, वे इस्लामिक स्मारकों को बनाने के लिए काम में लगाए गए। Their traditional styles, हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन, ब्लेंडेड विद द अरेबिक एंड पर्शियन स्टाइल। और इस तरह से उनकी जो पारंपरिक शैली थी, हिंदू, बौद्ध, जैन वाली जो उनकी शैली थी, वह धीरे धीरे अरेबियन और पर्शियन शैली से मिल गई। दिस गेव राइज टू द इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और इससे भारतीय इस्लामिक शैली का विकास हुआ। इससे भवन निर्माण की भारतीय इस्लामिक शैली का विकास हुआ। कहने का मतलब भारतीय शैली और अरब और पारसी शैली जब मिल गई तो एक नई शैली का जन्म हुआ जिसे हम लोग इंडो इस्लामिक स्टाइल कहते हैं। ओके,
आर्चेज एंड डोम्स, मेहराब और गुंबद। आर्चेज curved structure built usually or openings such as doorways, windows or gaps between pillars are an important feature of Indo-Islamic architecture। भारतीय इस्लामिक निर्माण कला की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है मेहराब। अब मेहराब क्या होते हैं? एक गोल संरचना होती है जो जनरली खुले स्थानों के ऊपर, जैसे दरवाजे या खिड़कियां हैं, उनके ऊपर बनाई जाती थी। चाप आकार की एक आकृति होती थी। ओके, कम टू नेक्स्ट पेज। Another important feature of Indo-Islamic architecture is the dome hemispherical roof। और जो इंडो इस्लामिक भवन निर्माण कला थी उसका एक दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है डोम या गुंबद। डोम मीन्स राउंडेड रूफ या हेमिस्फेरिकल रूफ, अर्धवृत्ताकार छत। अर्धवृत्ताकार छत को हम लोग क्या बोलते हैं? डोम बोलते हैं। अब इसके फ़ायदा क्या है? हॉल्स विदाउट पिलर्स कुड दस बी बिल्ट। इनके मदद से, गुंबद की मदद से हम लोग कोई भी हाल बना सकते हैं इस तरह का जिसमें कि स्तंभ नहीं होंगे। बिना स्तंभ वाला हाल, बिना खंभे वाला हाल हम बना सकते हैं गुंबद की सहायता से। द गोल गुंबज इन बीजापुर कर्नाटका, हुमायूंस टम्ब इन दिल्ली एंड द ताज महल इन आगरा आर फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ बिल्डिंग्स विद डोम्स। और इस तरह के कुछ अच्छे उदाहरण हमारे पास में हैं, जैसे बीजापुर का गोल गुंबज, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और आगरा का ताजमहल इस तरह के गुंबदों के अच्छे उदाहरण हैं। ओके, नेक्स्ट, बिल्डिंग मटेरियल्स। किस तरह की निर्माण सामग्री उपयोग में लाई जाती थी? द आर्किटेक्ट्स ऑफ द स्लेब एंड खलजी डायनेस्टीज मेड वाइड यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन। स्लेब और खलजी डायनेस्टीज के जो निर्माता थे वो लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग ज़्यादा करते थे। द मुग़ल आर्किटेक्ट्स यूज्ड वाइट मार्बल इन एडिशन। मुग़ल निर्माता जो थे इसके अतिरिक्त संगमरमर का भी प्रयोग करते थे। ओके, कम टू डेकोरेशन, सजावट। इन बिल्डिंगों में सजावट कैसे होती थी? फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स इंक्लूडिंग हिंदू मोटिव्स लाइक द बेल, द स्वास्तिक एंड द लोटस वर यूज्ड टू डेकोरेट बिल्डिंग सरफेस। मध्यकालीन जो इमारतें बनी थी उनकी सतह को सजाने के लिए फूलों और रेखा गणित से संबंधित नमूने उकेरे जाते थे, बनाए जाते थे। इसमें हिंदू प्रतीक भी सम्मिलित होते थे, जैसे घंटियाँ, स्वास्तिक और कमल। तो हिंदू प्रतीकों में घंटियाँ, स्वास्तिक और कमल का भी प्रयोग किया जाता था सजाने के लिए। मतलब सजाने के लिए इन प्रतीकों को भी उकेरा जाता था बिल्डिंगों की सतह पर। passages फ्रॉम द कुरान वर ब्यूटीफुली कार्व्ड ऑन दी वॉल्स। और दीवालों पर कुरान की आयतें भी उकेरी जाती थी। दीज आर फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ कैलीग्राफी ऑर्नामेंटल रिटिंग्स। यह कैलीग्राफी सुंदर लेखों मतलब सजावटी लिखावट का अच्छा उदाहरण है। ग्लेज्ड टाइल्स वर आल्सो वाइडली यूज्ड टू डेकोरेट बिल्डिंग सरफेस। और चमकीले जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, जो चमकीले टाइल्स होते हैं, उन्हें भी व्यापक रूप से इमारतों की सतहों को सजाने के काम में लाया जाता था। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।